हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दास सिविलिया कानपुर भाई, है ना। हम सब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और इस बार वर्दी की जिद ठान ली है कि वर्दी लेकर रहेंगे। और उसी सीरीज में हम आज फिर से हाजिर हैं एक बार अपनी क्लास के साथ। और आज हमारी क्लास है नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है भाई। सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी गुड इवनिंग है, राधे राधे सभी को। जय श्री श्याम है भाई, जय श्री राम, है ना। सभी को एकदम तहे दिल से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले ही रीजनिंग की क्लास खत्म करी है और अच्छे तरीके से आपने बढ़िया तरीके से रीजनिंग क्लास खत्म करी और आपने बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिया, बहुत सपोर्ट किया क्लास को, है ना। और बिल्कुल उसी सपोर्ट की उम्मीद मैं इस क्लास में भी कर रहा हूं कि आप क्लास को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे और उन्हें भी क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, थोड़ी सी संख्या जब आपकी बढ़ती है थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, क्लास पढ़ाने में या मजा आता है, नए नए चीजें बताने में आपका मन करता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन बनाए रखिए और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए चलिए भाई, बहुत बढ़िया है, स्वागत है आप सभी का। और क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की। जैसा कि कल हमने नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चन करे थे, हमें लगता है 20 या 15 क्वेश्चन करे थे। आज भी हम क्लास में आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, फिर से बात करेंगे उन सभी क्वेश्चंस की। ठीक है, डिविजिबिलिटी पर बेस्ड सवाल है या रिमाइंडर पर बेस्ड सवाल है या फिर बार वाले सवाल हैं, ठीक है, या फ्रैक्शन पर बेस्ड सवाल है। बहुत तरह के क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में उन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। ठीक है, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा रहा हूं भाई। सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है। मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा देता हूं और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछ रहा है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, कह रहा इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। तो भाई एक छोटी सी बात समझ लो, आप हमेशा याद कर लो, जब भी कभी भी आपका सवाल ऐसा लिखा मिल जाए तो एक बात हमेशा याद कर लो कि जब भी नंबर रूट में लिखे होंगे, कभी कोई नंबर अगर रूट में लिखा है और पूरा वो रूट ना निकल रहा हो, तो ये नंबर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट में अगर नंबर लिखे हैं तो ये नंबर हमेशा कैसे होते हैं भाई, ये नंबर अपरिमेय होते हैं। और अगर पूरा पूरा रूट निकल जाए तो वो नंबर हमेशा कैसा हो जाता है बेटा, वो नंबर एक परिमेय संख्या हो जाता है। अगर रूट लगा मिले, एक बात याद करो, कोई पी बटे क्यू मत नहीं बोलेगा, पी बटे क्यू नहीं बोलना बेटा, पी बटे क्यू नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम छोटी सी बात कहेंगे, अगर हमें रूट लगा मिलता है संख्या में तो वो अपरिमेय है, अगर रूट निकल जाएगा तो वो परिमेय है। ध्यान से बताओ, ये लिखा है रूट 8100, क्या इसका पूरा रूट निकल जाएगा? हाँ निकल आएगा भाई, 90। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। 22/7 पहले से ही बिना रूट के लिखी, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। और इस यहां देखोगे बेटा तो मुझे बताओ 8100 का भी रूट निकल जाएगा और इसका भी रूट निकल आएगा। और जब रूट निकल जाएगा, रूट नहीं बचेगा, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीन एक परिमेय संख्याएं हैं। जो ऑप्शन बी है आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा। जब संख्याओं का पूरा पूरा रूट ना निकले, इसका मतलब रूट बना रहेगा, और जब रूट बना रहे या बचा रहे तो समझ जाएंगे वो संख्या एक अपरिमेय संख्या है, वो संख्या एक अपरिमेय संख्या है। बोलो बात पकड़ आ गई। तो आज के बाद पी बटे क्यू मत बोलना। कई सारे बच्चे पी बटे क्यू बोलते हैं कि पी बटे क्यू में लिखी हो तो अपरिमेय, परिमेय ना लिखी हो तो अपरिमेय, ऐसा कुछ भी नहीं बोला करो। आप सीधे सीधे बोलो रूट में, अगर रूट में है तो अपरिमेय, नहीं है रूट में तो परिमेय, रूट में है तो अपरिमेय, रूट में नहीं है तो परिमेय। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं भाई। यहां पे कह रहा है 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी राशियां हैं जो 8 से पूर्णतः कटती है और उन राशियों का एक अंक 8 है। 8 से कटने वाले नंबर कितने हैं, जिनमें से उनमें से वो संख्याएं बताओ जिनमें एक नंबर 8 भी हो। ठीक है, अगर उनमें से एक नंबर 8 भी होगा तो भाई सबसे पहले तो आप ये पता करो कौन से नंबर कटते हैं। तो 1 से लेके 100 तक मैं 8 से कटने वाले नंबर लिखता हूं। तो 8 है, 16, 8 या 24, 8 चौके 32, 40, है ना, 48, 56, 64, 72, 80, 88 और 96।
यही नंबर है जो 8 से कटते हैं बेटा, यही वो नंबर है जो 8 से कटते हैं। पर इसमें से आपको आंसर वो लगाना है जिसमें 8 इंक्लूड है, मतलब कह रहा है वो संख्याएं जिनमें 8 आता है ना, वो संख्या है जिनमें 8 भी आता है। कह रहा है बेटा 1 से लेके 100 तक 8 से कटने वाली वो सभी संख्याएं बताओ जिनमें एक नंबर 8 भी है। तो ऐसे कितने नंबर दिख रहे हैं मुझे? ऐसे मुझे 4 नंबर दिख रहा है, 1 2 3 और 4, 4 नंबर हमें दिख रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सेकंड हम आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड हम आंसर लगा देंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा 4। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड है भाई आयुषी सिंह जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, अच्छा सा सवाल है, देखो ये एक ट्रिकी सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है। अगर 3 लगातार, एक बात समझ लो, कभी भी ये दिया जाए ना क्रमागत, लगातार क्रमागत संख्याओं का योग बताया जाए तो आपको तुरंत क्या करना है? संख्याएं कितनी बेटा? 3 क्रमागत का योग बता रहा है 12, आपको तुरंत क्या करना है? 12 में 3 का भाग लगाना है। कितना आएगा बताओ? 12 में 3 का भाग करने पे आएगा 4, और जो ये 4 आएगा ये हमेशा और हमेशा याद रखो बीच का नंबर आएगा। कभी भी संख्याएं क्रमागत होंगी तो जितनी संख्याएं हैं उसको योग में भाग लगा दीजिए तो बीच का नंबर आ जाएगा। अब बीच का नंबर 4 है तो इसके आगे वाली 5 होगी, इसके आगे वाली 3 होगी, होगी कि नहीं होगी? कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल बताओ। बेटा दूसरी संख्या का गुणा करवा देंगे तो 4 पंचे 20 इस सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, तो देख लो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल आप अगर बेटा ऐसा कर रहे हैं तो x 2x और 4x नहीं करिए बेटा। अगर आप क्रमागत संख्या लिख भी रहे हो तो x x+1 और x+2 करिए और बराबर में 12 करिए, तो यहां से x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, हाँ बेटा पुलकित ऐसा कर सकते हैं। जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो संख्याओं को डबल करते चले जा रहे हैं, डबल नहीं करना है। क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याओं में डिफरेंस एक एक का होता है, क्रमागत संख्याओं में एक एक का डिफरेंस होता है ना भाई? हाँ, तो बात समझ आ गई। तो या तो आप ऐसे सवाल को यूज करिए या तो फिर आप सीधे सीधे 12 में 3 का भाग लगाइए, बीच का नंबर आ जाएगा, बाकी नंबर पता करके गुणा करवा दीजिए और आंसर पड़ेगा 20। आंसर आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा बेटा 20। इस क्वेश्चन को कौन कौन ट्राई करेगा? ये अच्छा सवाल है बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, अच्छा सवाल है और यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है 2017। ठीक, देखो बच्चा यहां पर आपको बार वाले कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ ए का वैल्यू में लिखा है 0.8418 और देखेंगे तो 1818 बार बार रिपीट कर रहा है। जब ये 1818 बार बार रिपीट करता है तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8418 और 18 पे लगा देंगे बार, 18 पे लगा देंगे बार। अभी हमसे कह रहा है इसको भिन्न रूप में बनाओ और गणक और भाजक। बेटा गणक और भाजक क्या होते हैं? गणक का मतलब होता है हर, भाजक का मतलब होता है अंश। ठीक है, अंश का मतलब कह रहा है इसको भिन्न में बनाओ और अंश और हर के बीच का अंतर बताओ। इसको भिन्न बनाओ और अंश और हर के बीच का अंतर बता दीजिए। ठीक, हाँ कृष्णा जी, जब हम लोग मिलते हैं ना तो मिलते वक्त गुड नाइट नहीं बोला जाता है बेटा, जाते वक्त गुड नाइट बोला जाता है। मिलते वक्त आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब समझो जरा यहाँ पर सबसे पहले तो ये बार वाला सवाल है, तो बार वाले सवाल को भिन्न बनाना आता है? पहले ये बताओ। अगर आपको भिन्न, देखो मैं सिखाता हूं जिसको भी नहीं आता है, बार वाले नंबरों को भिन्न बनाना है तो आप क्या करो, ये नंबर जैसा लिखा वैसे लिखवा दो, इसमें से माइनस कर दो। बेटा इसमें से माइनस कर दो वो नंबर जिसपे बार नहीं लगा है, यानी 84 कर दिया माइनस। अपॉन, अपॉन में आ जाएगा बेटा वो नंबर जितने अंकों पे बार है उतने बार 9 लिखवाइए और जितने पे बार नहीं है उतने बार 0 लिखवाइए। ये कि देखो ऐसे भिन्नों में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल है, उस पे बार लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, हम यहां से घटा लेते हैं बेटा। जब हम घटाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, 41 में से 8 जाएगा तो 33 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, बटे में आ रहा है बेटा 9900। अगर आप देखें तो ये दोनों ही नंबर 9 के टेबल से कट रहे हैं बेटा, दोनों ही नंबर 9 के टेबल से कट रहे हैं, हम कटवा लेते हैं। ये कट रहा है बेटा 1100 बार और ये कट रहा है, अगर मैं काटूं तो 8 9 नमा 81, बचा 2 23 हो गया, 9 दूना 18, बचा 6 9 छक्का 54। ठीक, अभी हम 2 के पाड़े से और काट दें, अगर 2 के पाड़े से काटने बेटा तो ये आ जाएगा 550,
और 2 के पहाड़े से अगर मैं इसे कटवा दूं ऊपर वाले नंबर को, तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6, मतलब हमारा जो नंबर बन रहा है वो 463 बटे 550, 463 बटे 550 बन रहा है। ये देखो बन गया फ्रैक्शन। ठीक है, गणक बेटा मतलब होता है, देखो गणक का मतलब है हर, यानी डिनोमिनेटर, इसे कहेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, और भाजक मतलब होता है अंश यानी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, बेसिकली ये कहेंगे इसे। ठीक है, और अंश और हर के बीच का जो अंतर होगा वही पूछा गया है भाई। तो 50 और 37 यानी कि 87 सवाल का आंसर है, 87 सवाल का आंसर है। ठीक लेवल का सवाल था, अच्छा सवाल था। ठीक है, बिल्कुल भाई। देखो 2-3 लोगों ने जवाब दिया भी है 87, कुछ लोगों ने जवाब दिया है बेटा 87। 87 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 87 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले मुझे बताओ, ये देखो बार वाले सवाल है, और बार वाले सवालों को क्या आपको भिन्नों में कन्वर्ट करना आता है? बच्चे इस बात पे गौर से देखना, क्योंकि बार वाले सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई सारे बच्चे इसे भिन्नों में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो समस्या हो जाती है ना। तो मुझे बताओ क्या आप कन्वर्ट कर लोगे? मैं एक सवाल और पूछ लूं आपसे बेटा, एक सवाल और पूछ लूं आपसे, बताइए। अगर मैं लिख दूं 729, पॉइंट के बाद 729 और 29 पे बार लग रहा है, इसे भिन्न बनाइए। पॉइंट 729 और 29 पे बार लगा है, ठीक है, भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है भाई, ठीक, बिल्कुल। मैंने फ्रैक्शन बनाया, फ्रैक्शन बनाने के बाद अंश और हर के बीच का अंतर कर लिया, अंश और हर के बीच का अंतर करेंगे तो 87 सवाल का आंसर आएगा। जल्दी से बताओ सभी लोग, सभी लोग एक बार जल्दी से बताओ बेटा। पॉइंट 729 और 29 पे बार लगा है, आज एग्जाम में आया था बार वाला सवाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो करा है बेटा कि नहीं करा है? छोड़ के तो नहीं आए, राठौर सर से पढ़ रहे हो तुम, छोड़ना मना है इस तरह के सवालों को, समझ रहे हो? हाँ, 722 बटे 990, 722 बटे 990 अंकित जी कह रहे हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। आपको क्या करना है, 729 में से जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करवा देना है, और अपॉन में जितने अंकों पे बार है उतने बार 9 लिखवाना है, जिस पे बार नहीं है उतने बार 0 लिखवाना है। ठीक है, तो ये बेटा 722 अपॉन में 990 हो जाएगा। आप चाहे तो पूरे को 2 के टेबल से कटवा के भी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आप दोनों को 2 के टेबल से कटवा के भी आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल बेटा। हाँ बिल्कुल सही, देखो कुछ बच्चों ने कटवा के भी आंसर बताया है। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसे कटवाया है और फिर आंसर बताया है, पर मुझे लगता है आपने सही से काटा नहीं, ठीक से काटिए बेटा, 45 नहीं आएगा नीचे। ठीक है, हाँ चलिए, बढ़िया बढ़िया, सीख गए बेटा सभी लोग, बाहर बड़े नंबरों को कन्वर्ट करना सीख गए हो कि नहीं? चलो ये सवाल पे आओ, देखो अच्छा सवाल है, ये सवाल पे आओ, देखो अच्छा सवाल है। अरे अंतर नहीं पूछा था मैंने बेटा, अंतर नहीं पूछा पुलकित बेटा, मैंने बस फ्रैक्शन पूछा था, है ना, मैंने अंतर नहीं पूछा था, फ्रैक्शन ही पूछा है। इस क्वेश्चन पे आओ बेटा, देखो ये अच्छा सवाल है, इस सवाल को लगाने के लिए ट्रिक का यूज नहीं कर पा रहे बेटा, इस क्वेश्चन को हमें बेसिक तरीके से लगाना पड़ेगा। देखो जरा इस सवाल को पढ़ते हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 ज्यादा है, तो 6 संख्याओं का योग क्या होगा? है ना, 6 संख्याओं का योग क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से करना थोड़ा कठिन सा है, इससे हमें बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। देखो मैं सिखाता हूं, 6 विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं में जो डिफरेंस होता है बेटा वो 2-2 का होता है। अगर विषम संख्याओं में 2-2 का डिफरेंस है, अगर मैं कह रहा हूं 2-2 का डिफरेंस है बेटा, तो मैंने कहा पहला नंबर x, तो दूसरा वाला बेटा 2 के डिफरेंस पे x+2 हो जाएगा, तीसरा x+4 हो जाएगा बेटा, अगला वाला x+6 होगा, x+8 होगा और x+10 होगा। देखो ये मैंने 6 नंबर मान लिए, और इन जो 6 नंबरों का जो योग है ना बेटा, इन 6 नंबरों का जो योग है, इन 6 नंबरों का योग जो है वो छठे नंबर का 2 गुना से 38 ज्यादा है। छठा नंबर कौन सा है बेटा? छठा नंबर है x+10, x+10 का 2 गुना कर दीजिए और उससे 38 ज्यादा कर दीजिए। x+2
x प्लस 10 का 2 गुना से 38 ज्यादा। नहीं बेटा, बराबर में 38 नहीं करना है। ये जो 6 नंबरों का जो योग है, इन 6 नंबरों का योग छठे नंबर का 2 गुना से 38 ज्यादा, ऐसा करवाइए। अब जब मैं जोड़ूंगा तो बेटा x आएगा 6 बार और प्लस में आएगा, देखो यहां पे 6 4 10, 8 2 10 और 10 यानी 30, बराबर में पड़ रहा है 2x प्लस 20 और प्लस में 38। बोलो पड़ रहा है। 2x को इधर ले आओ, 4x बराबर हो जाएगा बेटा 28, यहां से x बराबर निकल आएगा 7। x का वैल्यू 7 आ जाएगा। और जब x का वैल्यू बेटा 7 आ जाएगा तो x के वैल्यू को आप चाहे यहां पुट कर दो और चाहे यहां पुट कर दो। ये दोनों ही 6 संख्याओं का योग है, दोनों ही 6 संख्याओं का योग है बेटा। अगर मैं यहां रखवा देता हूं तो 6 सत्ते 42 और 30 यानी 72 इस सवाल का आंसर। लकी कटियार ने सही जवाब दे दिया है। ठीक है, बिल्कुल बेटा, लकी कटियार आपका सही जवाब आ चुका है। तो इस सवाल का जो आंसर है बेटा वो 72 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ट्रिक का यूज नहीं हो पा रहा है, मतलब हम कोई लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, आपको क्वेश्चन को एक्सलेट करके लगाना होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन को एक्सलेट करके लगाना होगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर लग रहा है बेटा वो लग रहा है 72। और ध्यान दो, x का वैल्यू नहीं पूछा है, x का वैल्यू निकालने के बाद आपको 6 संख्याओं का योग पूछा है। तो हम 6x प्लस 30 में x का वैल्यू पुट कराएंगे और आंसर देंगे 72। बिल्कुल बेटा, है ना। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, कृपया वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, और शेयर करें थोड़ा सा। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा शेयर करो, ज्यादा बढ़िया लगेगा। चलिए चलिए चलिए, अगले सवाल पे आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राई करिए बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है ये एक नंबर है जो 90 से विभाजित है, तो x और y का क्या वैल्यू होगा? बेटा 18406xy, ये नंबर किससे कट रहा है भाई? 90 से कट रहा है। अगर 90 से कट रहा होगा तो 9 से भी कट रहा होगा और ये नंबर 10 से भी कट रहा होगा। और अगर ये नंबर 10 से कट रहा होगा तो इसका मतलब क्या ये नहीं कहोगे आखिरी का नंबर 0 होना चाहिए? अगर ये नंबर 10 से कट रहा है तो आखिरी का नंबर 0 हो जाएगा, और अगर आखिरी का नंबर 0 हो जाएगा तो अब कह रहा है ये नंबर 9 से भी कट रहा है। अगर ये नंबर 9 से कट रहा है और लास्ट का नंबर हम 0 पुट करवा दें तो इन सभी का अंकों का योग बेटा 9 से कटना चाहिए। और इन सभी अंकों में हमें दिखता है 8 और 1 9 दिखता है, 6 और 3 दिखता है, बचता है सिर्फ 1। तो 1 में क्या जोड़े ताकि 9 से कट जाए बेटा? 8 जोड़े, यानी x का मान 8 हो गया और y का मान 0 हो गया। x का मान 8 हो गया, y का मान 0 हो गया। सवाल पूछ रहा है क्या? सवाल पूछ रहा है x और y का योग बताइए। तो 8 और 0 को जोड़ेंगे तो आंसर तो 8 ही आ जाएगा ना भैया। ललिता शेयर को लाइक करो भाइयों। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। ललिता जी क्या कह रही हैं? कह रही हैं मुझे समझ में नहीं आया। ललिता क्या समझ नहीं आया? ये नहीं आया, पीछे वाला नहीं आया। देखो पीछे वाले की बात करते हैं एक बार और। विषम संख्याओं में अंतर कितने कितने का होता है पहले ये बताओ? 2-2 का होता है ना। तो अगर 2-2 का होगा तो हम ये नंबर 6 मान लेंगे ऐसे, और जो योग है वो छठे नंबर के 2 गुने से 38 ज्यादा है। अब सॉल्व करवा लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। अब मुझे बताओ ये जो है ये योग ही तो है, x का मान यहां रखवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही है बेटा ललिता, और कुछ खास इसमें है नहीं। हाँ बता तो दिया बेटा फिर से। ठीक है, 6 नंबर पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब सबका आ रहा है? फटाफट सभी लोग आंसर दो बेटा, फटाफट सभी लोग आंसर दो एक बार जल्दी से। अरे बेटा विपिन 5 नंबर बताया तो अभी 2-2 बार बता दिया भाई है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे 7 पर। ये बहुत ही आसान सवाल है बेटा। यहां कह रहा है x और 5 के बीच में अंतर जो है वो 41 और x के बीच के अंतर के बराबर है। ठीक है, x और 5 में जो अंतर है वो 41 और x के अंतर के बराबर है, मतलब x इन दोनों के बीच में है। अगर x इन दोनों के बीच में होगा तो इन दोनों को जोड़ के बस आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया बेटा 23। ये तो बेकार का सवाल था, एकदम आसान था, ये एकदम ही आसान था भाई। हाँ ये एकदम ही आसान था। x और 5 के बीच का जो अंतर है वही अंतर 41 और x का जरा ध्यान दो। जैसे अगर मैं कह दूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं कह दूं इस दीवार से जितना अंतर है उतना ही अंतर बेटा इस दीवार से भी है। इसका मतलब मैं कहाँ खड़ा हूं? मैं खड़ा हूं इन दोनों के बीच में, है ना। तो बस यही कह रहा है बेटा, x और 5 में जितना अंतर है उतना ही अंतर x और
41 में भी है, मतलब x इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा, और बिल्कुल बीच का नंबर निकालने का मतलब होता है दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो बेटा बिल्कुल बीच का नंबर आ जाएगा 23। 23 से सवाल का जवाब बन रहा है। बोलो बना गई बात? बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ रहे हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। ये वाला बताओ, कौन कौन बताएगा? 2 की पावर 50 का 2 गुना, जल्दी से बताओ बेटा। देखो ये सभी सवाल पूछे गए, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 2009 लिखा है क्या? 2000 मेरे ख्याल से 19 लिखा होना चाहिए, तो यहाँ 9 गलत लिख गया। ठीक है, क्योंकि मैंने पुराने सवाल लिए ही नहीं, सब बेटा नए सवाल लिए हुए हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर जल्दी से बताओ सवाल का आंसर। 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा? यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। प्रॉफिट लॉस में एक टाइप जैसा है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं लकी जी, लकी बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रॉफिट लॉस में एक टाइप होता है, जितने में लॉस हुआ उतने का प्रॉफिट हुआ, मतलब बीच का नंबर हो जाता है ना, वही वाला। बिल्कुल सही कह रहे हो। गौरव कह रहे हैं 8 का सी होगा, ललिता कह रही है बी होगा, रोहन कह रहे हैं ए होगा, लकी भी कह रहे हैं ए होगा। अरे ये बहुत ही बेकार का सवाल है बेटा। आप बताओ 2 की पावर 50 को तुम 2 गुना करोगे, मतलब 2 से गुणा करोगे ना। जब तुम 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 2 की कितनी पावर है? 1 पावर है। और आपने सुना होगा 2 की पावर 50 और 2 की पावर 1 का गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, यानी 2 की पावर 51 हो जाएगा मेरे भाइयों। 2 की पावर 51 हो जाएगा भैया। 8 का सी नहीं आएगा। कैसे सी आ रहा है बेटा? 2 की पावर 200 कैसे आ जाएगा बेटा? ललिता जी भी कैसे आ जाएगा जरा बताओ? है एकदम आसान सवाल है बेटा। जब भी 2 की पावर 50 में 2 गुना करोगे तो 2 की पावर 1 है ना, और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी 2 की पावर 51 हो जाएगा आंसर। 2 की पावर 51 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। अच्छा ऐसे एक सवाल और पूछा गया था बेटा, शायद कांस्टेबल में ही पूछा गया था कि 2 की पावर 50 का आधा क्या होगा? तो 2 की पावर 50 का आधा, कई सारे बच्चों ने 2 की पावर 25 लगाया है। बेटा ये गलत है, ऐसा मत करना। 2 की पावर 50 का आधा मतलब है भाग करना, भाग करने पर घातें घटती हैं, तो 2 की पावर 49 हो गया। 2 की पावर 50 का आधा 2 की पावर 49 हो गया, है ना। तो भाई गलतियां मत करना। देखो सवाल पूछा जाता है इस तरीके से ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन सवाल उतना टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन सवाल बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने में थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है दिक्कत हो जाए, लेकिन सवाल बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। देखो मैं पढ़ता हूं सवाल क्या कह रहा है। एक संख्या जो कि संख्याओं का योग है, एक संख्या जो 2 संख्याओं का योग है, अच्छा जी, जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। आप बताओ, मैं 2 संख्याएं मान लेता हूं ए और बी। ए और बी का जो अंतर है वो 1 दर्जन का 20 गुना, 1 दर्जन मतलब 12, 12 का 20 गुना मतलब 240 है। इन 2 संख्याओं का अंतर 240 है, और एक संख्या जो है वो इन दोनों का योग है। अच्छी बात। पहली संख्या का आधा दूसरी का 1/3 बराबर है, यानी क्या कर दें, दूसरी का 1/3 कर दें, बराबर कर दें। अगर मैं बराबर करूंगा तो देखो यहां से रेशियो निकल आएगा, मतलब ए और बी में जो रेशियो बन रहा है बेटा वो क्या बनना है, देखो 2:3 का। 2 बातें निकली, 2 बातें निकली भैया। रूपम सिन्हा जी बिल्कुल स्वागत है आपका। ठीक है, ध्यान दो, पहले कंडीशन से ये बताया, दूसरे से बेटा ये बताया, फिर क्या बोल रहा है। अब जरा बताओ, दोनों का अंतर है 240 और अनुपात ये है, या बताओ अनुपात में कितना अंतर है बेटा? अनुपात में 1 का अंतर। 1 बराबर 240, तो 2 बराबर 480, 3 बराबर 720, यानी वो दोनों नंबर जो है वो 480 और 720 है। एक नंबर है 480, दूसरा नंबर है बेटा 720 है। अच्छा जी, कह रहा है कि जो संख्या है, कब से चल रहा है क्लास? 2 दिन से, तो नोटिफिकेशन नहीं आया था बेटा। रूपम, ये क्लास 3 दिन से लगातार चल रही है, आज तीसरा दिन है। ठीक है भाई। अच्छा जी, जो संख्या है वो इन दोनों का योग है, संख्या जो है वो इन दोनों का योग है, तो योग कर दीजिए। अगर मैं योग करूंगा तो इनका योग आ जाएगा बेटा 1200। ठीक, अब ध्यान दो, अब देखो सवाल में आगे एक और कहानी लिखी है, सवाल में एक और आगे कहानी लिखी, सवाल को और घुमाया गया।
क्या कह रहा है? कह रहा है किसी 5 अंकी संख्या का 10वां भाग है वो संख्या। जो संख्या है वो 5 अंकी संख्या का 10वां भाग है, ये 10वां भाग है, तो 5 अंकी संख्या इसकी 10 गुना हो जाएगी। तो जो 5 अंकीय संख्या आपको बतानी है वो हो जाएगी बेटा इसका 10 गुना, यानी 1200 10 गुना मतलब 12,000। 12,000 इस सवाल का आंसर लगाएंगे हम। ऑप्शन डी लगा सकते हैं, ऑप्शन डी लगा सकते हैं बेटा, है ना। देखो सवाल को कितना घुमाया गया है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है लेकिन घुमाया ऐसे जा रहा है क्वेश्चन को ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, है ना। देखो कैसे घुमा रहा है, देखो भैया यहां समझो। कह रहा है एक संख्या जो दो संख्याओं का योग है, दो संख्या हमने ए और बी मान ली, जो संख्या है वो है दोनों का योग, दोनों का योग मतलब ए प्लस बी है, और उन संख्याओं का जो अंतर है वो 1 दर्जन का 20 गुना यानी 240 है। फिर कह रहा है एक संख्या का आधा दूसरे का 1/3 बराबर करा तो रेशियो बन गया। अब रेशियो ये है, अंतर ये है, अलग अलग डिवाइड करोगे, ये नंबर 720, ये नंबर 480 निकल आएगा। बोलो बच्चों हाँ, निकल आएगा ना। अच्छा जी, अब कह रहा है जो संख्या है वो इन दोनों का योग है बेटा, तो योग कर दो, 480 में 720 जोड़ दो तो संख्या हो गई 1200। और जो संख्या है वो किसी 5 अंकी संख्या का 10वां भाग है। 10वां मतलब 1/10 भाग है। अगर ये 1/10 होगा तो वो संख्या इसकी 10 गुना हो जाएगी यानी 12,000। देख रहे हो, तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है बेटा, क्वेश्चन को लैंग्वेज ऐसे प्रस्तुत किया गया है ताकि बच्चे को टफ लगे, ठीक है, और बच्चा एक बार पढ़कर भड़बड़ा जाए और फिर आगे सवाल छोड़कर आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये कहानी है भाई, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है तुम्हें, बिल्कुल क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़ना है और धैर्यपूर्वक पढ़ने के बाद उसे लगाना है। ओके भाई, समझ गए हो? जल्दी बताओ, समझ गए हो? यहां तक बात समझ आ गई? मैंने 2 बार सवाल को समझा दिया, ठीक है, 2 बार सवाल को समझा दिया। और देखो ये बहुत आसान सवाल है, कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट लगाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट लगाइए। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह कट जाती है? अच्छा बताओ, अगर आपको 24 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या चेक करोगे? 24 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप इसके करवा दो फैक्टर, 8 तरह होता है 24। इसका मतलब हम वो आंसर टिक करेंगे जो 8 से भी कटेगा और जो 3 से भी कटेगा। हम वो आंसर टिक करेंगे जो 8 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ठीक है। चेक करो बेटा, पहला ऑप्शन क्या 3 से कट रहा है? पहला ऑप्शन क्या 3 से कट रहा है? और 3 से कटने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़कर चेक करवाते हैं बेटा। अंकों को जोड़कर चेक करवाएंगे, 4 4 4 12 3 से कट गया, बचा 7 और 1 8, 3 से नहीं कटा, मतलब ये नंबर 3 से नहीं कटा। दूसरे पे आओ बेटा, दूसरे पे आओ, 8 2 10 10 8 18, 3 से कट गया, 6 5 11, 3 से नहीं कटा, ये नंबर 3 से नहीं कट रहा, ठीक है। और आगे बढ़ो, 3 से कटने के लिए ये 3 नंबर मैंने पहले ही हटा दिए हैं, 7 4 11, ये नंबर भी 3 से नहीं कटा, ये नंबर भी 3 से नहीं कटा। इसको चेक करो बेटा, इसको चेक करेंगे तो देखो 7 और 2 9, 8 और 5 8 और 5 13 और 5 18, ये नंबर 3 से कट रहा है, ये नंबर 3 से भी कट रहा है और इसके आखिरी के 3 नंबर 8 से भी कट रहे हैं। अगर इसके आखिरी के 3 नंबर 8 से कट रहे हैं और ये नंबर 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। और अगर ये नंबर 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, मतलब 24 से भी कटेगा। ये नंबर 3 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, इसका मतलब है ये 24 से भी कटेगा। समझ गए भाई? तो कभी भी 24 का डिविजिबिलिटी आएगा तो 24 का डिविजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि 24 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, 24 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, आपको 24 के फैक्टर करवाने हैं। ये नंबर 8 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा तो 24 से भी कट जाएगा। बोलो बच्चों, चलिए बोलो भाइयों, कृष्णा लवर, डी होगा मार्ट साहब, ठीक है भैया, कह रहे तो मानने ले रहे हैं, मानना ही पड़ेगा भाई तुम्हारी बात हमें। ये देखो कांस्टेबल में पूछा गया सवाल 2018 कांस्टेबल में पूछा गया सवाल, जल्दी बताओ बेटा, ऐसे सवाल आते हैं आसान आसान एग्जाम में।
ऐसे सवाल आते हैं बेटा आसान आसान एग्जाम में। जल्दी बताओ बेटा, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है बेटा? 1001 के बारे में बहुत बार पढ़ाया जाता है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है। 1001 जो होता है वो 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है। मतलब 1001 में 7 का भी भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा और 13 का भाग जाएगा। और जिस भी संख्या में भाग चला जाता है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। जिस भी संख्या में भाग चला जाता है वो एक अभाज्य संख्या नहीं होती, यानी ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी इनमें से सभी एक अभाज्य संख्या है। बाकी इनमें से सभी एक अभाज्य संख्या है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। देखो बच्चे, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप में से किसी बच्चे को जीएस स्पेशल पढ़ना है तो दोपहर में 12 बजे क्लास ज्वाइन करो। दोपहर में 12 बजे जीएस स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जीएस स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जीएस और करंट अफेयर हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। दोपहर में 12 बजे जीएस और करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है, जीएस पढ़ना चाह रहे हो तो दोपहर में ज्वाइन करो। ठीक है, वरना जीएस की क्लास इस टाइम पे भी चलेंगी। जो कल क्लासेस है ना, कल की जो क्लासेस हैं, कल शाम को 7 बजे जीएस की क्लास होगी हमारे विवेक सर की, और उसके बाद 8 बजे जो क्लास होगी बेटा वो हिंदी की क्लास होगी। ठीक है, 8 बजे जो क्लास होगी वो हिंदी की क्लास होगी। तो जो बच्चे पुलिस स्पेशल तैयारी कर रहे हैं वो इन टाइमिंग पे जरूर मिले, 7 और 8 बजे। और पुलिस वाले बच्चे अगर जीएस पढ़ना चाह रहे हैं तो वो दोपहर में 12 बजे भी पढ़ सकते हैं, दोपहर में 12 बजे भी पढ़ सकते हैं। ओके, बढ़िया, समझ गए हो ना? देखो बेटा, 1001 के बारे में याद कर लो। 1001 के 3 फैक्टर होते हैं, 7 11 13। ठीक है, 7 11 13 करने का मल्टीप्लाई करने पे 1001 आता है। अब देखो, ये एक अच्छा सवाल आया बेटा, ये एक अच्छा सवाल आया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य संख्या नहीं होने का मतलब अभाज्य संख्या है। इनमें से कौन सा विकल्प है जो एक अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन सा विकल्प एक अभाज्य संख्या है? अभी मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। कभी भी आपको अभाज्य संख्या पता करना हो ना, अभाज्य संख्या है या नहीं है, कोई भी नंबर अभाज्य संख्या है या नहीं, कैसे पता करोगे? अगर किसी नंबर में किसी संख्या का भाग चला जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, भाग नहीं जाए तो अभाज्य संख्या होगी। यही तो होता है ना बेटा। सबसे पहले तो 133 में साफ साफ दिख रहा है 19 सत्ते होता है, 19 सत्ते 133 होता है। बोलो होता है, बढ़िया बात, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद समझो, अगर आपको कोई भी नंबर पता करना हो कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं, इसका पीछे का रूल क्या है? तो देखो, कोई रूल नहीं है, आपको करना क्या है, बस छोटी सी बात समझनी है। अभाज्य संख्या पता करने के लिए अभाज्य नंबरों से ही भाग करके पता करेंगे। अभाज्य संख्या पता करने के लिए अभाज्य नंबरों से ही पता करेंगे। मतलब अभाज्य नंबर क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे पता करोगे ना बेटा। और एक बात ध्यान दो, कभी भी 2 और 5 का भाग लगा के पता नहीं करेंगे, 2 और 5 का भाग लगा के पता नहीं करेंगे। ठीक, अगर आपको पता करें इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है ना, तो आप सबसे भाग मत करो, इनमें से भाग करवा के देखो। अगर मैं 3 से देखूं तो 3 से तो कोई भी नंबर नहीं कट रहा, पर 7 से चेक करें तो ये पहला नंबर 7 से कट गया, ये नंबर 7 से नहीं कट रहा, ये 7 से नहीं कट रहा, ये 7 से नहीं कट रहा। ठीक, मैं चेक करता हूं 11 से, 11 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा। मैं चेक करता हूं बेटा 13 से। अगर हम 13 से चेक करें बेटा ना, 13 से, तो 13 से पहला नंबर ये नंबर नहीं कटेगा, लेकिन देखो ये नंबर 13 से कट रहा है, ये नंबर 13 से कट रहा है। ठीक है, और ये नंबर 13 से नहीं कट रहा, माने 2 नंबर अभी बचे हुए, 2 नंबर ऑप्शन बचे हुए। अब हम चेक करेंगे बेटा 17 से। जब हम 17 से चेक करेंगे बेटा, 17 से चेक करेंगे तो चेक करो जरा, 17 से ये नंबर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी कट रहा है, 17 से ऑप्शन नंबर डी 17 से कट रहा है। वैसे 17 का एक रूल भी होता है, 17 का एक रूल भी होता है। 17 का रूल क्या होता है? इस नंबर में 5 का गुणा करिए, बाकी नंबर में घटा दीजिए, यानी 5 तिया 15 अगर हम घटा दें यहां से बेटा, अगर मैं 15 घटाऊंगा तो 68 आएगा, 17 से कट जाता है, 17 चौके 68, तो ये नंबर 17 से कट जाएगा। ये नंबर 17 से कट रहा है, ये नंबर 17 से कट रहा है। ये वाला नंबर किससे कट रहा है बेटा? 13 से कट रहा है। ये नंबर किससे कट रहा है बेटा? 7 से कट रहा है। ये नंबर किसी से नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी एक अभाज्य संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर बी एक अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है,
और 11 नंबर में बेटा रूपम क्या समझ नहीं आया? 11 नंबर में क्या समझ नहीं आया बेटा? बड़ी आसान सी बात है, इसमें पता करना, कह रहा है इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो बेटा ये बात तुम लिख लो, नोट बना लो अपनी कॉपी में, नोट बना के लिखो 1001 के 3 गुणनखंड होते हैं, 7 गुणा 13 गुणा 11, और किसी भी संख्या के अगर गुणनखंड हो जाए तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। लिखो अपनी कॉपी में नोट बना के। तो भैया 1001 के 3 गुणनखंड होते हैं, ये नोट बना के लिखो, ये पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो, अगर पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। किसी भी संख्या के अगर फैक्टर हो जाएंगे तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ जल्दी बेटा। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा था भैया? पता करे कि नहीं पता करे? एक बात समझ लो, कभी भी अभाज्य संख्या पता करने को बोले तो अभाज्य संख्या पता करने के लिए सभी अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाएंगे, किसी और नंबर से भाग लगा के पता नहीं करेंगे। ये बात आज के बाद याद रखना। तो 12 नंबर में बेटा जब हमने पता किया तो पहला नंबर 7 से कट गया, ऑप्शन सी 13 से कट गया, ऑप्शन डी 17 से कट गया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी किसी भी पहाड़े से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी एक अभाज्य संख्या है। अगर ऑप्शन नंबर बी किसी पहाड़े से नहीं कट रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एक अभाज्य संख्या है। जल्दी बोलो बच्चों, बात समझ आ गई या नहीं आ गई? जल्दी बोलो, बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अगर आपको अभाज्य संख्या पता करना है तो अभाज्य संख्याओं से पता करेंगे। बिल्कुल बढ़िया। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इन सब पर सवाल बेटा पूछा जाता है। देखो कह रहा है इनमें से कौन संख्या वर्ग संख्या नहीं है? इनमें से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? कांस्टेबल में पूछा गया सवाल, देखिए जरा, कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया सवाल, भैया इनमें से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? अब एक बात छोटी सी समझ लो, छोटी सी ट्रिक है बेटा, यहां पर ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अगर कभी भी कोई ऐसी वर्ग संख्याएं लिखी हो और आखिरी में तो हर बार 25 दिख रहा हो, अगर आखिरी के 2 नंबरों में 25 दिख रहा हो तो एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है भैया? ट्रिक यहां पर यह है कि अगर आखिरी में 25 है तो आगे वाले नंबर के हमेशा 2 फैक्टर होंगे जिनमें 1 का डिफरेंस होगा। आगे वाले नंबर के हमेशा 2 फैक्टर होंगे जिनमें 1 का डिफरेंस होगा बेटा। 72 को लिख सकते हैं, देखो जरा 25 लिखा है तो 72 को लोगे 9 8 72 बोलो होता है। 25 लिखा है, 56 का मतलब हो गया 8 7 56 होता है। बताओ 25 लिखा है तो देखो ये देखो 9 इंटू 10 हो गया, 1 के डिफरेंस पे हो रहा है। लेकिन देखो 36 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा जिसमें 1 का डिफरेंस हो। 36 का ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होगा जिसमें 1 का डिफरेंस हो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर लगेगा वो ये कोई वर्ग संख्या नहीं है, ये कोई वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर सी एक वर्ग संख्या नहीं। ये ट्रिक कहां से रहा है, कहां से निकल रहा है ट्रिक? देखो मैं बता सिखाता हूं बेटा, मैं एक और बात आपको सिखाता हूं। याद करो, आपने एक ट्रिक सीखा होगा, आपने एक स्क्वायर निकालने का ट्रिक सीखा होगा कि सर अगर हमें 35 का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करना है तो क्या करते हैं, 5 को छोड़ देते हैं, 3 में 1 बढ़ा के 4 का गुणा करो, 4 तिया 12 लिखवा देते हैं और 5 का स्क्वायर 25 पीछे आता है। बोलो ये ट्रिक सीखा है कि नहीं सीखा है? ये ट्रिक सीखा है ना। जैसे मान लो तुम्हें 75 का स्क्वायर करना हो तो बेटा 7 में 1 बढ़ाओ, 8 7 56 आगे लिखवा देते हैं और 5 का स्क्वायर 25 पीछे लिखवाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर 25 पीछे आया है, अगर 25 पीछे आया है, इसका मतलब आगे वाला जो नंबर आएगा ना वो 1 के डिफरेंस पे गुणा करके आएगा। आगे वाला नंबर 1 के डिफरेंस पे गुणा करके आता है तो हाँ, तो ये जो ट्रिक में जो मैं बता रहा हूं कि आगे के नंबर में 1 का डिफरेंस करना है वो यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ये एक ट्रिक होती है बेटा, ऐसे नंबरों का स्क्वायर निकाला जिसके आखिरी में 5 हो, ऐसे नंबरों का स्क्वायर निकाला हो जिसके आखिरी में 5 हो। बेटा अगर आखिरी में 25 नहीं है तो कैसे पता करोगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो उसके लिए बहुत सारे रूल होते हैं बेटा। मैंने कई बार बताया होगा कि अगर जैसे मान लो यहां लिखा है 77 44, तो ये बताओ ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं? ये किसी का पूर्ण वर्ग है या नहीं है? ये वर्ग संख्या है कि नहीं है? कैसे पता करते हैं बेटा? याद करो, हमने आपको सिखाया होगा जब भी कोई संख्या ऐसे लिखी हो, अगर आखिरी में 25 ना लिखा हो तो आखिरी के 2 नंबरों को देखो घूर घूर के, और इन आखिरी के 2 नंबरों को देखो और इनको देखकर ये बताओ ये नंबर क्या 1 से 24 तक के किसी नंबर के
1 से 24 तक के किसी नंबर के आखिरी के 2 नंबर तो नहीं है, 1 से 24 तक के किसी नंबर के स्क्वायर के आखिरी के 2 नंबर तो नहीं है। अगर ऐसा मिल जाएगा तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी बेटा, ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। और आप देख रहे हैं जो 44 है बेटा, वो 12 के स्क्वायर के आखिरी के 2 नंबर लिखे हैं। जो 44 है वो 12 के स्क्वायर के आखिरी के 2 नंबर लिखे हैं, इसलिए हम कहेंगे 77 44 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। समझे? बहुत सारे बेटा इस तरह के रूल्स हैं, मैं किसी दिन आपको फुर्सत में बता दूंगा कि पूर्ण वर्ग संख्या में और क्या क्या रूल हो सकता है। तो ये कहानी है, ठीक समझ गए? जो हमारा सवाल है वो 25 के ऊपर आया हुआ, अगर ये 25 का अगर आखिरी में 25 लिखा होगा तो आगे का जो नंबर लिखा है उसमें 1 के डिफरेंस पे 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 के डिफरेंस पे 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 36 वाले में नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ऑप्शन सी सही लगा दिया। ऑप्शन सी जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर बेटा? बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 13 से और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 से और आगे चलेंगे, ये क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कल हमने आपको रूल बताया था। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने कल आपको एक रूल बताया था बेटा, a टू पावर n माइनस b टू पावर n किससे किससे कटेगा? ध्यान दो, ये कटेगा a माइनस b से अगर n एक विषम संख्या हो जाए। क्या हो जाए बेटा? यानी पावर विषम होगा तो किससे कटेगा? a माइनस बी से। और ये कटेगा a माइनस बी, ये कटेगा a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से अगर n कैसा हो जाए, यानी पावर कैसी हो जाए बेटा? सम हो जाए। ये डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाए गए होंगे बेटा, ये सब डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाए गए होंगे कि इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल काम करता है। ठीक है, a टू पावर n माइनस बी टू पावर n, ये नंबर हमेशा किससे कटेगा? आप तुरंत पावर चेक करो, पावर विषम है तो a माइनस बी से कटेगा, पावर सम है तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से कटेगा। ठीक, अब बताओ आंसर, अब बताओ आंसर। 49 की पावर 15 माइनस 1, 1 को लिख देंगे 1 की पावर 15, 1 को लिख देंगे बेटा 1 की पावर 15। अब बताओ a टू पावर n माइनस b टू पावर n दिख रहा है, पावर कैसी है बेटा? पावर सम है कि विषम है? पावर सम है कि विषम है? भैया पावर है विषम, और जब पावर विषम होगी तो किससे कटेगा? a माइनस बी, यानी 49 माइनस 1, ये नंबर 48 से कटेगा, ये नंबर 48 से कटेगा। कौन सा आंसर लगाओगे बेटा? ऑप्शन नंबर सी। रश्मि जी ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे तुम लोग आज गलतियां बहुत कर रहे हो भाई, तुम लोग आज तुम लोग गलतियां बहुत कर रहे हो भाई, आंसर सही से नहीं दे पा रहे हो, क्या समस्या है? जल्दी बताओ बेटा क्या समस्या है, तुम लोग आज गलतियां कैसे कर रहे हो? हैं? देखो बेटा नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है अभी, नंबर सिस्टम की एक और क्लास चलेगी, 3-3 क्लास लूंगा मैं हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की। ठीक है, तो बेटा हर एक टॉपिक के 3-3 क्लास लेंगे हम लोग, तो नंबर सिस्टम की अभी एक और क्लास चलेगी, और ये सभी चीजें रिवाइज कर लो, जितनी भी चीजें आपको बता रहे हैं बेटा सब रिवाइज कर लो भाई। ये देखो, एक तो मैंने ये रूल बताया, एक आपको कल बताया था बेटा, a टू पावर n प्लस में अगर लिखा हो b टू पावर n, तो हमेशा याद रखो ये नंबर हमेशा a प्लस b से कटेगा, और हमेशा n विषम ही होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए, है ना? ये 2 पॉइंट होते हैं, इन 2 पॉइंट पे सवाल पूछे जाते हैं भाई, पूछे गया है, आप देख ही रहे हो। ये कहा उप निरीक्षक मृतक आश्रित वाले सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है ना? तो बेटा ये रूल सब लिखो और याद करो। आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसको रिवाइज करके आओ बेटा क्लास के अंदर। आप अगर यहाँ क्लास में पढ़ने आ रहे हो और आपको पता है कि नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, तो नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक पढ़ के आओ, सारे टॉपिक रिवाइज करके आओ बेटा। डिविजिबिलिटी रूल है, रिमाइंडर है, ये सब चीजें पढ़ के आओ, परिमेय अपरिमेय अभाज्य भाज्य ये सब पढ़कर आओ बेटा, तभी बात बनेगी क्लास में, तभी मजा आएगा बेटा सवाल लगाने में, है ना? ऐसे आके बैठ जाते हो बस बस तुम पढ़ाओ हम देख रहे हैं, तो फिर नहीं बात बनेगी। ठीक है, थोड़ा पढ़ पढ़ के आओ बेटा घर से। चलिए चलिए चलिए, जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन बेटा हम इस क्लास में तो नहीं कराएंगे, क्योंकि पुलिस के एग्जाम में ज्योमेट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। रूपे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही जल्दी एसएससी का एक मैथ का क्लास शुरू होने वाला है, एसएससी मैथ का क्लास एक शुरू होने वाला है, और उस क्लास में हम आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, लेकिन इस क्लास में नहीं करवाएंगे क्योंकि बेटा पुलिस के एग्जाम में ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्लास ज्योमेट्री के लिए चल रही है। बताओ बेटा ये सवाल जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ।
अंतरराष्ट्रीय भोज में उपस्थित होने वाले 1/5 लोग फ्रेंच पुरुष थे। अच्छा, भोज में फ्रेंच महिलाएं जो थी वो फ्रेंच पुरुष की संख्या के से 2/3 ज्यादा थी। अच्छा बात है भाई। भोज में और कोई फ्रेंच नागरिक उपस्थित नहीं था, तो गैर फ्रेंच कितना हिस्सा था? गैर फ्रेंच कितना हिस्सा था, बता पाओगे? देखो भाई, जब भी इस तरह का सवाल है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब भी इस तरह का सवाल है 1/5 लोग फ्रेंच थे, उसका 2/3 ज्यादा थे, ये सब बात बोले ना, तो हमेशा हर वालों को पकड़ लो। हर 5 और 3 इन्हें पकड़ लो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो, और मान लो कि टोटल जो नंबर लोग थे वो 15 ही थे। 5 या 15 ले लिया एलसीएम। ऐसा बेटा जब भी ऐसा सवाल है ना, 1/5 लोग ये थे, 2/3 ये थे, 4/5 वो थे, मैंने कई कई बार आपसे कहा है, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप 3 और 5 बटे वालों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, मान लो कि टोटल लोग यही थे। अब क्या कह रहा है? कह रहा है इसका 1/5 फ्रेंच पुरुष थे भैया। 1/5, 15 का 1/5 कर दो, 15 का 1/5 यानी 3। 3 जो है वो मेल पुरुष है, कौन से? फ्रेंच है। ठीक। अच्छा, फिर कह रहा जो फ्रेंच फीमेल थी, जो फ्रेंच फीमेल थी वो फ्रेंच महिलाओं की संख्या फ्रेंच पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी, है ना? तो भाई फ्रेंच पुरुषों की संख्या 3 है, और 3 का 2/3, 3 का 2/3 कर दो। 3 का अगर मैं 2/3 करूंगा तो 2 ज्यादा हो जाएंगे, माने ये 5 थे। ये देखो ऐसा। अब जरा बताओ, पुरुष 3 थे, फ्रेंच महिलाएं 5 थी, कितने हो गए? 8 हो गए ना। बाकी जो लोग बचे वो गैर फ्रेंच होंगे, कितने? 7। भाई 15 में से 8 ही हो गए, बचे कितने? 7। 7 लोग 15 में से, 7 लोग 15 में से गैर फ्रेंच थे, तो आंसर क्या लगेगा? 7/15 लगेगा। 7/15 लगेगा, बस आंसर बन गया, है ना? तो समझ रहे हो भैया, सवाल को बहुत हैक्टिक तरीके से नहीं करना है। आप क्या करते हो, आप एकदम टेंशन ले लेते हो, आप तो एकदम टेंशन ले लेते हो। 1/5, 1/3, पता नहीं क्या कह रहा है, 2/3 ज्यादा बोल रहा है। अरे कुछ नहीं करना भैया, इसका 1/5 निकाल दो, फटाक से 3 आ गया। ये 3 तो है, पर 3 से 2/3 और ज्यादा है, तो इसका 2/3 करोगे तो 3 ही 2 ही तो आएगा। 3 से 2 ज्यादा 5 है। अब 5 और 3 8 तो फ्रेंच वाले हो गए, बचे नॉन फ्रेंच 7 हो गए। तो 15 में से 7 नॉन फ्रेंच है, यानी 7/15 तुम्हारा आंसर बन गया। समझे? समझे सभी लोग? बात समझ आई थोड़ी थोड़ी कि नहीं आई? ये देखो, अच्छा सवाल पूछा गया, बहुत ही बढ़िया सुंदर सवाल, बहुत ही बढ़िया सुंदर सवाल। बहुत सारे बच्चे सवाल को छोड़ आए, करे ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आए, करे नहीं, या करने की हिम्मत नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है। बोलो, पढ़ पाओगे? 1 लीटर पानी का भार है 1 किलोग्राम, ये बताया गया। 0.1 ग्राम पानी कितने घन मिलीलीटर है? देखो पता नहीं काई पूछ रहा, बड़ी खतरनाक बातें कर रहा है ना? देखो भैया, मैं सिखाता हूं, कोई खतरनाक बात नहीं, खतरनाक बात नहीं, बहुत आसान बात है। सुनो मेरी बात। सबसे पहले बताओ, सवाल कह रहा 1 लीटर जो है वो 1 किलोग्राम के बराबर है कि नहीं है? अच्छा फिर बताओ, क्या आपने ऐसा सुना है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब? ये सुना है कि नहीं सुना है? अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा तो ये पक्का सुना होगा। 1 लीटर बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10 बाई 10 बाई 10 का अगर कोई डिब्बा या मग है तो उसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा, पकड़े? अच्छा, और 1 लीटर बराबर है बेटा 1 किलोग्राम, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब? बोलो, हो जाएगा। पूछा सवाल काहे में गया है बेटा? मिलीमीटर क्यूब में। देखो जरा, घन मिलीमीटर का मतलब है मिलीमीटर क्यूब में पूछा गया है, तो सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब बनाने के लिए 1000 से और गुणा हो जाएगा, यानी 6 जीरो आएंगे। ये हो गया मिलीमीटर क्यूब, इसी में आंसर पूछा गया है। लेकिन 1 किलोग्राम का नहीं पूछा गया है, 0.1 ग्राम का। तो 1 किलोग्राम को बेटा ग्राम बना लो, 1000 ग्राम। अब बताओ, ये 3 जीरो उड़ा दें, इधर से 3 जीरो, इधर से 3 जीरो, ये बन गया 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीमीटर
क्यूब बन गया। लेकिन 1 ग्राम नहीं पूछा है सवाल ने, 0.1 ग्राम पूछा है, यानी 1 जीरो और कम हो जाएगा, 100 मिलीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। 0.1 ग्राम जो है वो 100 मिलीमीटर क्यूब है। 0.1 ग्राम जो है वो 100 मिलीमीटर क्यूब है बेटा, ये बना तुम्हारा आंसर। देख रहे हो, क्वेश्चन घूमा हुआ है, क्वेश्चन घूमा हुआ है, पर बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन सवाल ने लिखा ऐसे है कि कई सारे बच्चे इस सवाल को छोड़कर आए, ये करा नहीं, या कह सकते हैं उन्हें समझ ही नहीं आया। भाइयों चलिए बोलो, बात समझ आई? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 लीटर जो है वो 1 किलोग्राम के बराबर। तो 1 किलोग्राम बराबर सेंटीमीटर क्यूब, फिर उसको मिलीमीटर क्यूब बनाया, इधर हमने ग्राम बना दिया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब, तो 0.1 ग्राम बराबर हो जाएगा, 1 जीरो और कम कर देंगे, 100 मिलीमीटर क्यूब। पकड़े बात को? तो भाई सवाल ऐसे घुमाकर पूछा जाता है बेटा एसआई वसाई के एग्जाम में, है ना? तो बहुत ज्यादा गलतियां मत करना या घबराना बिल्कुल नहीं। सवाल को धैर्य पूर्वक पढ़ना, मैं 50 बार कहता हूं, बहुत बार कहता हूं, सवाल को धैर्य पूर्वक पढ़ो, सवाल को धैर्य पूर्वक पढ़ो। मैथ के स्टूडेंट अगर आप हो तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, धैर्य पूर्वक सवाल को पढ़ना चाहिए, तभी बात बना पाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ बेटा, जल्दी फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ जल्दी से। संख्या को 5 से भाग करने पर शेषफल 3 आ रहा है, उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दो। एक बात ध्यान रखो, पहले किससे भाग दिया? 5 से, फिर किससे भाग देने कह रहा है? 5 से, और कह रहा है संख्या का वर्ग कर दो। तो कोई संख्या का वर्ग मत करो, आप शेषफल का वर्ग कर दो। 3 का वर्ग कितना हुआ? 9, 9 में 5 का भाग लगा के आंसर बता दो, 4 आएगा। यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। बहुत आसान होता है, एक बात समझ लो, कभी भी सवाल एक ही नंबर से लगातार भाग करवा रहा हो, कभी भी सवाल एक ही नंबर से लगातार भाग करवा रहा, और अगर वो कह रहा वर्ग कर दो, 2 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, कभी ऐसे भाग करने को कहे और एक ही नंबर से भाग करने को कहे, तो जो पहले वाला शेषफल है ना, उसी का वर्ग, उसी का 2 गुना, उसी का 4 गुना, जो उसी का 10 गुना, जो कहे उसी के साथ कर दो। बस ये ट्रिक है हमारी, ये हमारी ट्रिक है, समझे बात को? हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगेगा 4 नंबर। अच्छा बताओ, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, मैं कह दूं n को 6 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर आता है, तो 3n प्लस 2 को 3n प्लस 4 लिख लो, को 6 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? n को 6 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर आता है, तो 3n प्लस 4 को 6 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? है ना? तो कुछ नहीं करो, बहुत आसान है बेटा, मैंने कहा ना, जब एक ही नंबर से भाग कर रहा हो तो जो पहले वाला शेषफल है उसी को संख्या मान लो, पहले वाले शेषफल कोई संख्या मान लो। कह रहा ना n को 6 से भाग देने पर शेषफल 2 बचाना, मान लो n का मान 2 है, अब n का मान 2 यहां रखवा दो, तो 3 दूना 6 और 4 10 को 6 से भाग लगा के आंसर बता दो, बस इतना सा है बेटा। बिल्कुल बेटा 4 आएगा, है ना? तो भाई कभी भी अगर आपको ये भाजक सेम रखे जाते, सेम नंबर से भाग करने को कहे, तो पहले वाले शेषफल के साथ वो कर दो जो करने को कह रहा है, वो संख्या के साथ, जो वो संख्या के साथ करने को कह रहा है वही पहले वाले शेषफल के साथ करवा दो। ठीक, चलो जल्दी बढ़ो आगे, जल्दी बढ़ो आगे। ये तो बेटा बहुत आसान सवाल है, अगला वाला 18 नंबर सवाल, संख्या के 1/4 अगली संख्या के 1/5, अगली संख्या नहीं लिखा होना चाहिए, गलत लिखा है सवाल में, एक किसी संख्या का 1/4 भाग उसके उसी संख्या लिखा होना चाहिए, उसी संख्या के 1/5 से 3 ज्यादा है। ठीक है, किसी संख्या का 1/4
उसी संख्या के 1/5 से 3 ज्यादा है। तो कह रहा संख्या बताओ। अब मेरी बात समझो, मेरे ट्रिक समझो यहाँ पर क्या है। इस सवाल को कुछ लगाना बगाना नहीं है आपको, ऐसा बिल्कुल मत करना। कैसे बच्चे ऐसे करते हैं 1/4 माइनस 1/5, या x और मान लेते हैं खतरनाक तरीके से, बराबर में कर देते हैं 3, फिर x का मान निकालते हैं। कुछ मत करो। जब भी सवाल में संख्या पूछे और कह रहा संख्या का 1/4 1/5 से ज्यादा है, आप सीधा सीधा 4 और 5 का एलसीएम लो। 4 और 5 का एलसीएम कितना आया? 20 आया ना। तो जो आंसर आएगा वो 20 या 20 का मल्टीपल आएगा। जो आंसर आएगा वो 20 या 20 का मल्टीपल आएगा। और 20 का हमें केवल एक ही मल्टीपल दिख रहा है बेटा, 60। यही आंसर है। 20 का एक ही मल्टीपल दिख रहा है बेटा, 60। यही आंसर है। कुछ मत करो, इतनी सी बात कर लो, ठीक। और अगर मान लो आपको ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हो ऐसे, तो आप क्या करो, 20 को संख्या मान लो। 20 का 1/4 5 है, 20 का 1/5 4 है। इनका जो अंतर है वो 1 है और सवाल में 3 दिया है। 1 बराबर 3 है तो 20 बराबर 60, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये सवाल का लॉजिक हो जाएगा, ये सवाल का लॉजिक हो जाएगा। नहीं तो छोटी सी बात समझ लो, कभी भी मैंने कहा ना 1/4 1/5 2/3 6/7 कुछ भी बोले, आप सीधे सीधे जो नंबर बटे में लिखे उनका एलसीएम लगा लो। जो नंबर बटे में लिखे उनका एलसीएम लगा लो। संख्या वही हो जाएगी या उसका मल्टीपल हो जाएगी। संख्या या तो 20 होगी या 20 का मल्टीपल यानी 60 होगी। आंसर ऑप्शन नंबर गया। आंसर लग गया बेटा कौन सा पार्ट? प्रशांत जी आंसर लगा कौन सा पार्ट? बिल्कुल। बढ़ो भैया 19 नंबर सवाल पे जल्दी बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 पर जल्दी बढ़ो बेटा। तीन संख्याओं से बनी एक संख्या को उल्टा करने पर जो मूल संख्या है उससे इतना ज्यादा हो जाती है। मतलब संख्या 3 अंकों की है, उसको उल्टा करके घटाएंगे तो इतनी ज्यादा निकल आएगी। मतलब अंतर इतना आ जाएगा। 10वें स्थान पर अंक 2 होना चाहिए। ऑप्शन से लगाओ बेटा। 10वें स्थान पर अंक 2 है सभी में, सभी ऑप्शन में है, ठीक। 100वें स्थान का जो अंक है वो इकाई के स्थान के अंक से आधा होना चाहिए। 100वें का स्थान का अंक इकाई वाले का आधा पहले में नहीं है। 100वें का स्थान का अंक इकाई वाले का आधा ऑप्शन बी में है। 100वें स्थान का जो अंक है इकाई का आधा सी में नहीं है, डी में है। 2 ऑप्शन मिले, 2 ऑप्शन मिले भाई, ठीक है। 2 ऑप्शन मिले। आप क्या करोगे? तो भाई पहला लिखा है ना 326 का उल्टा करो तो 600, तो बीच में ही रहेगा ना, 623। इनका अंतर करके देखो क्या 396 आ रहा है? इनका अंतर करके देखो क्या 396 आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला वाला ले लो बेटा। 428 का उल्टा करो 824। क्या इनका अंतर 396 आएगा? देखो बेटा 14 में से 6 8 जाएगा, आखिरी में 96 आएगा। इसका मतलब हो जाएगा ये आंसर सही हो गया। मतलब ऑप्शन डी सही होगा, बी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी सही होगा बेटा, बी सही नहीं होगा ना बच्चा। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। बी में तो बात केवल एक ही बन रही, दूसरी कहां बन रही? बी में तो केवल एक ही बात बन रही, दूसरी कहां बन रही बेटा? पहला कह रहा है 100वें स्थान का अंक इकाई के अंक का आधा है, तो आधा बेटा 2 ऑप्शन में है ना। लेकिन जो पहले वाली कंडीशन है, पहले वाली कंडीशन जो है ना, अंकों का जो अंतर है, संख्या को पलट के जो अंतर है वो 396 आना चाहिए। ये बात सेकंड में फॉलो ही नहीं हो रही बेटा। ये बात फॉलो हो रही लास्ट वाले ऑप्शन में। सेकंड वाले ऑप्शन में ये बात फॉलो नहीं हो रही है बेटा, ये बात फॉलो हो रही है लास्ट वाले ऑप्शन में। इसका मतलब हम आंसर लगाएंगे डी पार्ट। आंसर लगाएंगे डी पार्ट। समझे बात को? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो ये वाला बता दो, तुम लोग फिर छुट्टी कर दें। चलिए बता दो ये वाला बेटा, ये वाला बता दो, छुट्टी कर दें, है ना। हाँ देखो बेटा, पहली बात तो मेरी समझो। आप कह रहा है इस संख्या का वर्गमूल बताओ। पहली बात समझो, अगर मैं संख्या का वर्गमूल निकालूंगा तो रूट के अंदर अगर 2 पॉइंट पे है तो रूट के बाहर 1 पॉइंट आएगा, पहली बात। दूसरी बात बेटा, अगर लास्ट में 1 लिखा है 1, तो 1 लिखा है तो इसका मतलब 3 या 7 नहीं हो सकता लास्ट में, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है और
7 का स्क्वायर करने पे भी 9 आता है। 1 या 9 में से कोई आंसर होगा, 1 या 9 में से आंसर होगा, है ना। अब रूट निकालने का ट्रिक आता है तुम्हें कि नहीं आता है? रूट निकालने का ट्रिक बच्चों आता है या नहीं आता है? अब देखो क्या क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, लास्ट में कौन सा होगा ये पता करने के लिए आखिरी के 2 नंबर हटा दो। ये नंबर किसके किसके स्क्वायर के बीच में है बेटा? 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में। किसके पास में है? 15 के पास में, यानी पीछे बड़े वाले के पास में। अगर बड़े के पास में तो पीछे बड़ा लिखो, आगे छोटा लिखो। आंसर आ गया 14.9। आंसर आ गया 14.9। अंडर रूट निकालने के ट्रिक्स आपको कई बार बताए गए होंगे। अंडर रूट निकालने के बेटा ट्रिक्स आपको कई बार बताए गए होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी नहीं होगा, आंसर होगा डी सही। हाँ, आंसर डी सही होगा बेटा। है कैसे करते हैं? आखिरी के 2 नंबर को छोड़ देते हैं, ये किसके किसके बीच में है और किसके पास में है। अगर ये 15 के पास में है तो पीछे बड़ा, अगर छोटे के पास पीछे छोटा लिखवा देंगे। पर ये 225 के बहुत पास है तो 9 पीछे आ गया, आगे छोटा वाला आता हमें से 14, तो 14.9 आंसर होगा बेटा। इस सवाल का जो आंसर लग रहा होगा वो लगेगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया, समझ पाए? चलिए बताओ बेटा, सबको मेरी बात क्लियर हो गई है ना? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। हम लोग देखो सारे सवाल कर रहे हैं बेटा, जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं नंबर सिस्टम के, वो सभी सवाल हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, ऐसे ही तैयारी हम लोग करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ते हुए चलेंगे, और चैप्टर वाइज पढ़ते हुए हम लोग 1 बाय 1 चीजों को खत्म करते हुए चलेंगे भाई। क्लियर? अरे एक बार क्या बताएं बेटा फिर से, अंडर रूट निकालने का ट्रिक है बस बेटा, है ना। या तो ये समझ लो 14.9 इंटू 14.9 जो होता है वो 222.01 होता है। आई समझ लो, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक भाई, बढ़िया। ठीक है बेटा, आज के इतना ही है, हम फिर मिलेंगे तो और बात करेंगे बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा तो हम बहुत अच्छे से करेंगे बेटा, और सभी का सिलेक्शन इस बार होगा, इस बात की गारंटी है। आप बस बने रहिए, और ध्यान रखो बेटा जिसकी भी क्लास हो उस चीज को पढ़कर आया करो घर से। थोड़ा सा पढ़कर आओगे तो तुम्हें सवाल यहाँ लगाने में या मुझे बताने में थोड़ा ज्यादा हेल्प मिलेगी, और हम अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चलिए धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। गुड नाइट।